अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मुज़य्यन आतिफ़ और आप देख रहे हैं आपका और हमारा चैनल दिल पसंद फूड जोन। और बकरा ईद के हवाले से आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी टेस्टी यखनी पुलाव। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने लिए 1 kg गोश्त है। आप ये मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं। मैंने बीफ का गोश्त है, 1 किलो गोश्त है। इसमें 1 प्याज पूरी साबुत डलेगी। ये हम यखनी बनाने की इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें थोड़ा सा 1 जवा अदरक और 10 to 12 लहसुन के पीसेस हमने लिए हैं। नमक 1 टेबल स्पून लिए है। 1 दालचीनी और 1 बादिया खताई का फूल लिया है। 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच जो है हमने ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून ही हमने काली मिर्च साबुत ली है। 2 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया लिया है। 1 टीस्पून हमने सौंफ ली है। इसमें 4 छोटी इलायची लिए हैं, 4 ही लौंग के पीस लिए हैं और ये 4 पत्ते लिए हैं। तो वो इसकी अब हम 2 लीटर पानी में इसकी हम यखनी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये हमने सबसे पहले 1 kg जो गोश्त है वो डालना है। इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे इंग्रेडिएंट साथ डाल देंगे। ये लहसुन और अदरक ये अब हमने ऐड किया है। इसके साथ ही ये 1 प्याज का पीस साबुत ही कर दें क्योंकि ये यखनी इसकी निकल आएगी। ये सॉल्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 टेबल स्पून। ये हमने दालचीनी डाली है इसमें। ये बादिया तेज़पात, छोटी इलायची और लौंग ये हमने डाल दी है। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच और ये 2 टेबलस्पून साबुत धनिया। अब इसमें हम 1.5 से 2 लीटर पानी डालेंगे। इट्स अप टू यू। ये यखनी बनानी है हमने। इसको हमने 1.5 से 2 लीटर पानी डाल दिए। अब इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए लोअर मीडियम फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद हम इसकी यखनी रेडी हो जाएगी। मैं आपको फर्दर प्रोसीजर बताती हूँ फिर। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गोश्त गल गए है और इसकी यखनी निकली है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा चिकना गोश्त लिया था तो इसकी वजह से देखिए इसका ये तार अच्छी तरह ऑयल आ गया, इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल कम डालेंगे। ये इसकी यखनी निकली है। इसमें 200 ग्राम्स हमने योगर्ट डालना है। 1 बड़ा प्याज लिए जो मैंने उसको फाइनली चॉप किया, बारीक काट लिया। हमने नमक डालना है 3 टेबल स्पून लिए क्योंकि मैंने 3 ग्लास चावल लेने हैं। और हमने इसमें 5 आलू बुखारे डाले हैं। 5 ही हरी मिर्चें छोटी काट के डाली हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी 1 टेबलस्पून। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं यखनी पुलाव के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द स्टोव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब इसमें मैंने हाफ कप ऑयल लिया है मैंने। ये बहुत है इसके लिए क्योंकि थोड़ा हमारा चिकना गोश्त है इसलिए। अब ये मैंने 1 लार्ज साइज़ अनियन लिए। इसको मैं हल्का सा भूनूंगी जब तक ये ब्राउन हो जाती है। ये देखिए हमारी प्याज बिल्कुल कच्ची पक्की हो गई, ब्राउन सा कलर आ गया इस पर, लाइट ब्राउन। एट दिस स्टेज वी विल ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इसके साथ ही हमने ये 1 kg जो मीट है हमारा वो भी ऐड करके भूनना है इसमें। ये हल्का सा भूनते हैं, फिर इसमें दही डालते हैं हम। ये देखें हमारा गोश्त इसमें भुन गया है। हमने हल्का सा भूनना है इसमें। अब इसमें हम दही डाल के भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हमने 2 टेबलस्पून, हमारे पास 3 टेबलस्पून नमक है। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, क्रश्ड ब्लैक पेपर है। ये यखनी पुलाव है इसलिए मैंने गरम मसाला और यही डाला है, लाल मिर्चें नहीं डाली। ये गरम मसाला है 1 टीस्पून क्योंकि हमने बाकी यखनी में साबुत गरम मसाला डाला है। हरी मिर्चें 4 से 5 दरमियानी कटी हुई। अब हमने इसको अच्छी तरह भूनना है गोश्त को, फिर हम इसमें यखनी वगैरह ऐड करते हैं आगे। ये देखें व्यूअर्स, ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दही के साथ भी अच्छी तरह भुन चुका है। अब एट दिस स्टेज वी विल ऐड यखनी। ये मैंने 4.5 ग्लास यखनी लिए क्योंकि 3 ग्लास चावल थे। 1.5 ग्लास यखनी
1 गिलास चावल के लिहाज से। ये अब आप पर है कौन से चावल आप लेते हैं। मैं ले रही हूँ बासमती स्टीम राइस, तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड होता है, तो ये आप अपने उस पर देख लें कि जौन से राइस होंगे उसके लिहाज से। और हम ये जो है आलू बुखारे ये भी हम इस पॉइंट पर ऐड करेंगे ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाता है, फिर मैं राइस ऐड करती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, पानी में अच्छी तरह बॉयल आ गया। अब एट दिस स्टेज हम राइस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह नीट करने राइस को। ये जब तक हमने तब तक उबालना है जब तक इसका पानी अच्छी तरह ड्राई नहीं होता, उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। ये देखें, ये इस तरह बिल्कुल चावल इसमें हो गए जब तक ये हाफ डन हो जाएंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो गया। अब इस पोजीशन इस पॉइंट पर अच्छी मैंने चावल बड़े बर्तन में इसलिए बनाए हैं ताकि ये खुले बर्तन में खिले खिले बनेंगे, नीचे चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। और हमने चावलों को मैंने 30 मिनट्स भिगोया है। ये आप पर है कि आपके चावल कौन से हैं, तो उसके लिहाज से 30 to 35 मिनट्स इसका भीगने का टाइम है। अब मैं इसको इस पॉइंट पर 15 मिनट्स का दम लगाऊंगी बिल्कुल हल्के से मीडियम फ्लेम पर। तो उसके बाद मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट्स हो गए हैं, मैंने 15 मिनट्स का दम लगाया था। अब मैं देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह चावल बिल्कुल रेडी हैं। अब इस पॉइंट पे हम ये जर्दे का रंग ऐड करेंगे, ये 2-3 जगह ड्रॉप्स डालकर। तो इस टाइम अगर आप करेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। हम लोग जिस तरह दम से पहले करते हैं उससे अब ये लास्ट में आप करें, सिर्फ 2 मिनट हमने इसको दम लगाना है और उसके बाद ये चावल मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 2 मिनट्स हो गए हैं हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चावल अल्हम्दुलिल्लाह डन हैं। ये देखिए माशाल्लाह हर चावल खिला खिला है। ये बड़े बर्तन में पकाने का हमें ये फ़ायदा है। लेकिन बिल्कुल इस टाइम हमारे चावल रेडी है। अब मैं आपको इसकी डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बकरा ईद स्पेशल यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये आप ईद पर ज़रूर बनाएं। इसको किसी भी सालन के साथ यखनी पुलाव ज़्यादा खाई जाती है, इसलिए इसको ज़रूर ईद पर बनाइएगा। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे मेरी टीम दिलपसंद फूड जोन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड फॉर माई न्यू एंड द लेटेस्ट रेसिपीज़। इसके साथ ही मुज़य्यन आतिफ और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।